वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर यहाँ पे टू पोर्ट नेटवर्क का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किया हुआ क्वेश्चन से अब डिफरेंट क्वेश्चन सब है। इसमें आपको ये IOE 2071 क्षेत्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको वाई पैरामीटर ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है। एक ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में, और ये एक हो गया इफ़ द, और बोल रहा है इफ़ 3 टू पोर्ट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर ऑफ अ कॉम्बिनेशन। तो इसमें आपको वर्ड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, तो देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको अब आप करते जाइएगा या देखते जाइएगा तो आपको ये जस्ट वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे करते आए थे वही पैटर्न में वैसे ही सॉल्व होगा, बहुत ही ईजी है। अब इसका सॉल्यूशन की ओर हम लोग जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको जाके फटाफट सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ये वीडियोस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रेंड लोगों को भी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें, इसलिए। तो अब इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सबसे पहले हमको ये लिखना है, लेट टू पोर्ट नेटवर्क क्या होगा, ए और बी एक मानते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे लेट किया है टू पोर्ट नेटवर्क ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क बी टी पी एंड ए और बी ए बी करके हम लोगों ने लेट किया है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन में ही दो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है। सो एक ए है और एक बी है, हम लोगों ने लेट किया है। सो और आपको वाई पैरामीटर का दिया हुआ है। सो वाई ए यानी कि ये मैट्रिक्स लेट किया, वाई बी यानी कि ये मैट्रिक्स लेट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन टू पोर्ट नेटवर्क आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द इक्विवेलेंट नेटवर्क विल बी हैव अ जेड पैरामीटर मैट्रिक्स इक्वल्स टू द सम ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क हो गया। यानी कि हम लोग को अगर जेड पैरामीटर में, क्योंकि हम लोग को बोला हुआ है सीरीज़ में, हाँ सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में हम लोग का जेड पैरामीटर होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसे सीरीज़ में अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एंड कनेक्टेड इन अ सीरीज़ बोला हुआ है। सो जेड इज इक्वल्स टू जेड ए प्लस जेड बी में जाएगा। और फिर हम लोग को लास्ट में इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन पैरामीटर कॉम्बिनेशन में भी बोला हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखें तो ट्रांसमिशन टी पैरामीटर विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है, टी पैरामीटर है ये। तो हम लोग पहले यहाँ पे वाई पैरामीटर से जेड सीरीज़ में चूँकि बोला हुआ है तो जेड पैरामीटर में चेंज करेंगे, और जेड पैरामीटर से हम लोग को लास्ट में फाइनल रिजल्ट टी पैरामीटर में बोला हुआ है, सो टी में चेंज करेंगे। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको, अभी तक तो हम लोग दो में चेंज करते थे, जैसे कि जेड पैरामीटर था तो टी पैरामीटर या एच पैरामीटर या जी कोई भी पैरामीटर में। तो इसमें क्या हुआ है, एक ही क्वेश्चन में वाई से जेड से टी पैरामीटर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसमें हो गया है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, इक्वेशन वगैरह क्लियर है, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको अब जैसे कि सीरीज़ में क्या होता है, हम लोग का अगर पैरेलल में बोलता वाई यानी कि हम लोग का पैरेलल में होता है जनरली, और यहाँ पे आपको जेड पैरामीटर सीरीज़ में होता है। सो अब हम लोग को सीरीज़ में बोला है तो जेड पैरामीटर में चेंज करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ में बोल दिया, राइट, इसमें तो लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने का ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको यहाँ जेड पैरामीटर बोलता तो डायरेक्ट आपको समझ में आ जाता कि जेड पैरामीटर है, लेकिन सीरीज़ बोल दिया है तो सो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सीरीज़ में आपको जेड पैरामीटर ही निकालने के लिए, इम्पीडेंस ही निकालने के लिए बोला गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, सीरीज़ लिख के या पैरेलल लिखता तो आपको फिर वाई पैरामीटर होगा करके समझने चाहिए था। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ये बात सब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर से निकालेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने ऐसा टाइप का क्वेश्चन सब किए हुए थे, तो निकाले हुए थे, तो हम लोग वही हिसाब से डायरेक्टली निकालेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ जेड ए निकालने के लिए वाई का यहाँ इन्वर्स करके निकालना होगा, और इसका डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। हम तो यहाँ डायरेक्ट कर दिए हैं, ये हम लोग का गिवन है वाई ए इज इक्वल्स टू, और हम लोगों का ये फाइनल आंसर आया है। अगर कितनों को कन्फ्यूजन है अभी भी कि ये कैसे आया, तो इससे पहले का वीडियोज़ में भी हम लोगों ने किया हुआ था, लेकिन एक रिविज़न के लिए हम फिर से यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि कैसे करके होगा। यहाँ पे आपको फाइंड आउट हुआ है 1/del y, जेड के लिए अगर फाइंड आउट करना पड़े, ये इन्वर्स ऐसे करके, और फिर y22 माइनस y12 माइनस y21 और y11 होता है, वेयर del y इज इक्वल्स टू y22 इंटू y11 माइनस y12 इंटू
y21 ये वैल्यू होता है। तो ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है जेड पैरामीटर हम लोगों ने ऐसे करके यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है जेड ए करके, और जेड बी भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जो कि गिवन है आपको। सो 4 जेड बी इज इक्वल्स टू वाई बी का इनवर्स, ये है आपको गिवन 1/3 माइनस में -1/3 और 2/3, इसका इन्वर्स करके आपको फाइंड आउट कीजिएगा तो आएगा 6333 वो हम में होगा। सो हम लोगों ने जेड ए और जेड बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग को क्या बोला है, क्योंकि सीरीज में बोला गया है, सो जेड ए प्लस जेड भी ऐड होगा, और यहाँ पे निकला हम लोग का 3/2 -5/4 -1/2 -1/2 प्लस 6333 हो गया। अब इसको आप ऐड वगैरह कीजिएगा तो आपका जेड इक्वल्स टू आएगा 15/2 1/2 5/2 और 5/2 आएगा। अब हम लोग को क्या बोला गया है, टी पैरामीटर में फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम लोग पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट V1 and V2 be the voltages and I1 and I2 be the current of the equivalent combination of network। तो अब इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए V1 V2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे तो हम लोग को मालूम है Z11 Z12 Z21 Z22 होता है, और यहाँ पे I1 I2, और इसके जगह पे है आपको ये हो गया, और इसकी जगह पे आप डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे V1 V2 इज इक्वल्स टू 15/2 5/2 1/2 और 5/2 I1 I2, ये हो गया हम लोगों का। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपको जेड पैरामीटर हम लोगों ने लिखा है। तो हम लोगों ने ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और इक्वेशन फॉर्म में इसको यहाँ इक्वेशन 1 और 2 करके यही चीज़ को इंडिकेट करके लिखे हैं। अब हम लोग का ये जेड पैरामीटर तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, टी पैरामीटर में हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने के लिए। सो फॉर टी पैरामीटर, ट्रांसमिशन पैरामीटर, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको कभी टी पैरामीटर, कभी आपको ट्रांसमिशन बोल सकता है, या दूसरे में भी आपको हाइब्रिड बोल सकता है। हाइब्रिड का भी अब आपको यहाँ जेड इम्पीडेंस ओपन, या नहीं तो आपको ओपन शॉर्ट सर्किट करके दूसरे नाम से भी आपको फाइंड आउट कर सकता है। तो वो आप क्लियर होना चाहिए किसका आपको डिफरेंट नाम से पूछ रहा है, लेकिन आपको पूछा गया है जेड या वाई पैरामीटर या टी पैरामीटर ही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको पूछा जा सकता है एग्जाम वगैरह में। सो आपको वो पता होना चाहिए। टी पैरामीटर का वाई मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोगों को ऐसे करके लिखा जाता है, और इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए तो आएगा हम लोग का AV2 माइनस BI2 I1 इज इक्वल्स टू CV2 माइनस DI2 विच इज इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग इससे पहले का वीडियोस में भी कंपेयर करते थे और फिर रीअरेंज करके उसको लिखा करते थे, और दूसरे वाले को पहले पुट किया करते थे। सो हम लोग चेक करेंगे यहाँ कि कौन सा आपको रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। तो अगर हम डायरेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू I1 है, और V2 है I2 I1 है। अगर इक्वेशन 2 और 4 को रीअरेंज किया जाए तो हम लोग को इक्वेशन 2 को रीअरेंज किया जाए तो इक्वेशन 4 हम लोग का वहाँ से निकल सकता है, क्योंकि V2 है, सो V2 है I1 है I1 है I2 है I2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2
we can write V2 is equals to 5 by 2 I1 plus 5 by 2 I2. यहाँ पे I1 इस साइड है, सो I1 इस साइड जाएगा. हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं रीअरेंज करके. क्या आएगा आप हम लोग का 5 बाई 2 V2 माइनस I2. आप ये खुद से कीजिएगा, आपका भी यही फॉर्म में आएगा. हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, इसीलिए आप इजीली कर सकते हैं. सो स्टेप्स हम यहाँ पे नहीं दिखाए आपको. इक्वेशन 5 इसको माने, और ये हम लोग का ये वाला इक्वेशन ये हम लोग कंपेयर करके निकाल चुके हैं. अब हम लोग का कौन सा इक्वेशन निकालना बाकी है, दैट इज़ V1 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस VI2, और हम लोग का ये यहाँ से निकलेगा. बट यहाँ पे आप एक चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रीअरेंज करके फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे V1 है, I2 है, लेकिन यहाँ पे V2 हम लोगों को चाहिए और यहाँ I1 है. सो हम लोग यहाँ I1 के जगह पे ये जो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट किया था यही वहाँ पे पुट करके हम लोग निकालेंगे वहाँ से. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2 I1 प्लस 1 बाई 2 I2. V1 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2 I1 के जगह पे आएगा 2 बाई 5 V2 माइनस I2 प्लस 1 बाई 2 I2. अब यहाँ पे लिखना होगा पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 5 इनटू इक्वेशन 1 वी गेट. और इसको अब हम लोग फाइनल इक्वेशन हम लोग का यहाँ से निकलेगा आपको 3V2 माइनस 7I2 करके आपको यहाँ से निकलेगा, विच इज़ इक्वेशन 6. और हम लोग यही फाइंड आउट कर रहे थे. अब इसको हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में फिर से लिखना है. तो मैट्रिक्स फॉर्म में रीअरेंज करके लिखना होगा हमें. तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोगों ने 5 और 6 से ऐसे ये हम लोग का ये वाला फॉर्म में आया है. और अगर हम लोग ABCD का डायरेक्टली कंपेयर करके इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम लोग का फाइनल वैल्यू आएगा 3, 7, 2 by 5 and 1 is our which is equivalent to T पैरामीटर कॉम्बिनेशन. तो हम लोगों को यही फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ था, जो कि वर्ड फॉर्म में इस बार गिवन था. थोड़ा 2-3 स्टेप ज़्यादा था आपको, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था. क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन एक बार आप लोग समझ गए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं. और इक्वेशन वगैरह मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए. अब हम लोग ये आपको सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको 4-5 मार्क्स में पूछता रहता है. आपको फाइंड आउट करने के लिए सीरीज कनेक्शन ऑफ अ 2-पोर्ट नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए बोलता है. सो अब हम लोग का यहाँ सीरीज़ कनेक्शन यानी कि जेड इम्पीडेंस हम लोग को, जैसे कि इससे पहले में बोले हुए थे आपको, सीरीज़ में बोलेगा तो जेड इम्पीडेंस है, आपको पता होना चाहिए. और आपको कैस्केड में बोला अगर ये चीज़ तो वाई पैरामीटर के लिए बोल रहा है. कैस्केड मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको वाई पैरामीटर के लिए कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है तो वो भी आपको वाई पैरामीटर है फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए. और सीरीज़ बोला तो जेड पैरामीटर यानी कि इम्पीडेंस है, वो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो अब क्या बोला हुआ है, जो बोला हुआ है या बोल सकता है आपको कि सीरीज कनेक्शन ऑफ अ 2-पोर्ट नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए 3-4 मार्क्स में जनरली पूछता रहता है आपको. तो अब चूँकि 2-पोर्ट नेटवर्क बोला है सो 2 हो गया. ए और बी हम माने हुए हैं, जेड ए माने हैं, जेड भी माने हैं. और हम लोग को मालूम है वोल्टेज V1 V2 होगा, प्लस माइनस हो गया. और V1 है तो I1 का करंट फ्लो है, V2 है तो I2 का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी प्लस माइनस उसी हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव आया. और चूँकि यहाँ पे Z1 A माने हैं है ना, ZB माने हैं. सो इस साइड अगर आपको इस साइड का वोल्टेज V1A है और इस साइड का वोल्टेज V2A है, वैसे ही आपको यहाँ पे जेड भी माने हैं तो इसका वोल्टेज इसमें भी V1B है, V2B है.
यहाँ V2 और V1 तो है ही, लेकिन चूँकि अब यहाँ पर 2 पोर्ट है तो यहाँ पे बी पोर्ट के लिए V1 बी वोल्टेज है, V2 बी वोल्टेज है, V1 A और V2 A वोल्टेज है। उसी हिसाब से अपना अपना साइड का ये वोल्टेज यहाँ पे किसका कौन पड़ता है वो इंडिकेट करके लिख दिए हैं। तो आपको भी ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पॉजिटिव निगेटिव से लेके ये इसका डायग्राम में। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका चूँकि जेड पैरामीटर बोला हुआ है, जेड पैरामीटर का हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है वो पता होना चाहिए। जेड पैरामीटर या नहीं तो आपको ओपन सर्किट इम्पीडेंस करके बोल सकता है। यहाँ पे V1 V2 यहाँ इसका मैट्रिक्स फॉर्म में Z11 Z12 Z21 Z22 और I1 I2 इस साइड होना चाहिए। ये वाला आपको मैट्रिक्स का इक्वेशन इसमें होता है। तो अब हम लोग का क्या लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे, लेकिन एक बार विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ ए पोर्ट का हिसाब से हम लोग लिखेंगे और एक बार लिखेंगे बी पोर्ट का हिसाब से लिखेंगे और फिर उस हिसाब से हम लोग वो दोनों को ऐड करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है। तो हम लोग का सीरीज़ में यानी कि जेड पैरामीटर में हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में ये होता है। हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना पड़े तो, लेकिन हम लोग का क्या बोला हुआ है, तो हम लोग का बोला हुआ है यहाँ पे फॉर जेड ए पोर्ट, सो जेड ए पोर्ट के लिए जेड बी पोर्ट, लेकिन यहाँ पे तो वैसे कुछ भी नहीं है। अब हम लोग का दोनों का सेम ही है, हाँ, लेकिन हम लोग का चेंज कहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए है तो सो ए के लिए है तो 2A जेड ए जेड ए और यहाँ बी के लिए है तो यहाँ पे बी आया बी और यहाँ पे भी ए छूट गया, ए हुआ, और यहाँ पे फिर हम लोग बी के लिए हैं तो यहाँ पे बी करके लिख देंगे, हो गया। और कुछ आपको अब डिफ़िकल्ट लग रहा है, कुछ भी डिफ़िकल्ट या डिफरेंट नहीं है। ए के लिए है तो जेड पैरामीटर का सेम ही है, सेम चीज़ हम लोग लिखे तो ए डाल दिए, बी के लिए है तो बी वाला हम लोग पोर्शन डाल दिए। अब हम लोग का क्या आएगा, सर्टेन कंडीशंस आएगा, वहाँ से हम लोग का यहाँ पे चेंजेस हम लोग आएगा। तो हम लोग अब इस कंडीशन में जाते हैं और एज्यूम करते हैं। हम लोग एज्यूम फॉर series connection current same। वो तो हम लोग को भी मालूम है कि करंट का फ्लो जो होता है वो करंट का सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज सर्किट में करंट हम लोग का सेम होता है। तो वही चीज़ हम लोग लिखे हुए हैं कि सीरीज कनेक्शन में हम लोग करंट सेम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या होगा, यानी कि करंट हम लोग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I1 है, I1A है, I1B है। तो I1 यानी कि I1A हो या I1B हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस I1 ही मानेगा। I1 में ये एक ही बात हुआ। और I2 में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो I12A हो या I12B हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस I2 ही मानेगा, वो बस I1 ही मानेगा। यानी कि ये उसी हिसाब से बस ये इक्वल है, चाहे वो I1A हो I1B हो इक्वल है, या I2A हो I2B हो, वो I2 ही होगा, इक्वल उसी हिसाब से होगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है I1B हो या I1A हो या कुछ भी हो, जस्ट वो I1 है तो I1 ही होगा, बस आगे I1 है तो I2 है, आगे तो I2 ही मानेगा, पीछे वाले से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोल्टेज आपको डिफरेंट रहेगा। तो ये हम लोगों ने एज्यूम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब लोग V1 इज इक्वल्स टू क्या सब पड़ता है वो हम लोग एडिशन करेंगे। सो V1 is equals to V1A plus V1B and V2 is equals to V2A plus V2B। तो ये वाला कंडीशन हो गया हम लोग का। ये वाला कंडीशन में अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है। तो V1 इज इक्वल्स टू क्या सब होगा, V1 इज इक्वल्स टू वी नो यहाँ Z11 A एंड I1 से मल्टीप्लाई I1A प्लस Z12A प्लस सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा I2A। ऐसे अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे हम
वैसे ही करके दिखाते हैं। जैसे कि अगर ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हाँ, तो V1 A इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा, Z11 A I1 A और फिर Z12 A I2 A हुआ, प्लस अब ये वाला I1 A का पोर्शन का हो गया यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे V2 A इज इक्वल्स टू Z21 A I1 A प्लस Z22 A I2 A, ये वाला का आ गया, ये वाला इक्वेशन हुआ। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन करके ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में है फिर से लिखते हैं तो V1 ये वाला का लिख रहे हैं अब हम यहाँ पे Z11 B I1 B प्लस Z12 B I2 B और V2B इज इक्वल्स टू Z21 B I1 B प्लस Z22 B I2 B। तो हम कुछ डिफरेंट नहीं किए हैं, जो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। चाहे तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ये वाला आपको इसका हो गया और ये वाला आपको इसका हो गया, यहाँ तक इसी को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, V1 इज इक्वल्स टू V1 A प्लस V1 B बोल रहा है। तो अब हम लोग का V1 क्या है, V1 A ये है और V1 B क्या है, V1 B ये है। तो ये दोनों को हम लोग को एडिशन करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Z11 A I1 A प्लस Z12 A I2 A प्लस यहाँ पे आया Z11 B I1 B प्लस Z12 B I2 B, ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और हम लोग को क्या मालूम है कि I1 A हो या I1 B हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल्स टू I1 ही होगा। तो हम लोग I1 को एक जगह लिख देते हैं। पहले तो I1 A एक जगह लिए, Z11 A आया और कहाँ है I1, यहाँ पे है, प्लस Z11 B हुआ। अब हम लोग I2 वाले को एक जगह लिखेंगे, I2 यानी कि I2 B वाले को यहाँ पे आया आपको Z12 A प्लस और दूसरा क्या है Z12 B, ये दोनों हो गया। और हम लोगों को कंडीशन में है यहाँ 1 B हो या A हो, हम लोगों को लिखना 1 ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 ही होगा। सो V1 इज इक्वल्स टू I1 ही लिखाएगा, Z11 A प्लस Z11 B 2 है बट क्या लिखाएगा, 2B है बट क्या लिखाएगा, 2 लिखेगा यहाँ पे, Z12 A प्लस Z12 B, ये हो गया हमारा। तो हम लोगों ने यहाँ V1 निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, V2 निकालने की ओर जाएंगे, विच इज़ इक्वल्स टू V2 यानी कि V2A प्लस V2B होता है। V2A यानी कि ये हो गया, V2B यानी कि ये हो गया। अब ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का V2 इज इक्वल्स टू Z2A हो गया और लिखा है I1A प्लस Z22A I2A प्लस Z21B I1B प्लस Z22B I2B। अब इसको हम लोग फिर से रीअरेंज करके लिखेंगे। सो यहाँ पे होगा Z21A प्लस Z21B I1A होगा प्लस Z22A प्लस Z22B I2B होगा। और हम लोगों को कंडीशन क्या मालूम है, I2B हो या I2A हो, I2 लिखाएगा, I1B हो या I1A हो, 1 ही लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 आएगा, यहाँ पे आएगा I2 आएगा। सो V2 इज इक्वल्स टू Z21A प्लस Z21B, यहाँ पे I1 आएगा प्लस Z22A प्लस Z22B, यहाँ पे I2 आएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे इक्वेशन V2 का भी निकाल लिए हैं और V1 का भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे।
तो V1 और V2 निकल गया। अब हम लोग का मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अब Z11A और Z11B है, तो A B है और यहाँ पे 12 A है, B है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जगह पे हम लोग सीधे Z11 लिख सकते हैं, ये वाले जगह पे सीधे Z12 लिख सकते हैं, ये वाले पे ऑफ कोर्स क्या होगा Z21 और ये वाले जगह पे हम लोग लिखेंगे Z22। तो इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, so in matrix form we have V1 V2 is equals to Z11 Z12 Z21 Z22 हो गया, I1 I2, where Z11 is equals to Z11A plus Z11B, Z22 is equals to Z12 शुरू में लिखते हैं, Z12 is equals to Z12A plus Z12B, Z21 is equals to Z21A plus Z21B और Z22 is equals to Z22A plus Z22B। तो ये हम लोगों ने इसके जगह पे लिखा हुआ है जस्ट। तो ऐसे ही करके हम लोग को बोलेगा अगर सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ 2 पोर्ट नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए, तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ अ 2 पोर्ट नेटवर्क यही है, आपको यहाँ तक करना होगा। ऐसे करके आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस बहुत ही ईजी ही है। एक बार आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको आराम से आप एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।